हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने यूज़र राउट्स के रिलेटेड जितने भी एपीआई थे वो सब हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था रजिस्टर के लिए, लॉगिन के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने JWT ऑथेंटिकेशन भी लगा दिया था ताकि हमारा जो टोकन क्रिएट हो और उसको हम लोग एज अ कुकी स्टोर करा पाए, ताकि जब भी हमारा वो यूज़र फिर सेकेंड टाइम जब लॉगिन करेगा तो उसको दोबारा लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो लॉग्ड इन है तो वो ऑटोमेटिकली होम पेज पे या डैशबोर्ड पेज पे चला जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग ने लॉगिन और रजिस्टर के लिए एपीआई बना लिया था। अब दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्सेशन जो स्कीमा हम लोगों ने बनाया है कि एक पार्टिकुलर जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पार्टिकुलर कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए क्रिएट करना होगा उसमें डेटा को। तो हम लोग उसमें डेटा एंट्री करेंगे और फिर उस पार्टिकुलर कन्वर्सेशन का लिस्ट को गेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कन्वर्सेशन एक क्रिएट करेंगे और एक गेट मतलब उसको गेट करेंगे सारे लिस्ट। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं राउट्स में। राउट्स फोल्डर में एक यहाँ पे हमारा फाइल बना हुआ है user.js। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, conversation.js करके एक फाइल बना लेंगे यहाँ पे राउट्स फोल्डर के अंदर। और जो हम लोग user.js में कर रहे थे ना, ये सब जो इंपोर्ट करा रहे थे, बाकी सबको इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और जो जो हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यूज़र कंट्रोलर का हमें ज़रूरत नहीं है तो वो हटा देते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों API एंड पॉइंट का ज़रूरत नहीं है तो ये हटा दिया। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग को इसका एक कंट्रोलर भी बनाना होगा, जैसे कि हम लोगों ने user.js के लिए बनाया है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे कंट्रोलर्स के फोल्डर पे, यहाँ पे कन्वर्सेशन डाल देंगे, conversation.js। ठीक है, यहाँ पे चल के अब user.js में हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली अभी यहाँ पे चलते हैं यहाँ नीचे और यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट्स डॉट यहाँ पे फंक्शन डाल देंगे ऐड कन्वर्सेशन और उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट्स होगा तो यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे जैसे हम लोग हर जगह करे आ रहे हैं। तो यहाँ पे चलेंगे user.js में, कैच ब्लॉक को सिर्फ उठाएंगे और यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने एक गलती कर दिया, सिर्फ लॉग एरर करवा रहे हैं, हम लोग को रिटर्न भी कराना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कैच ब्लॉक में। हम लोग दोस्तों user.js के कंट्रोलर फाइल में है और यहाँ पे कंसोल के बाद हम लोग RES 500 जेसन एरर सर्वर एरर को स्टोर सेंड करवा देंगे और लॉगिंग के टाइम में भी हम लोग यहाँ पे इसको भेजवा देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, आप लोग जेसन में कुछ ना कुछ डेटा को भेजें। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, कैच ब्लॉक हम लोग सिंपल से वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए कैच ब्लॉक यहाँ से कॉपी मैंने किया और कंट्रोलर में कन्वर्सेशन के कंट्रोलर में जाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग, अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, लेट a = समथिंग 0 करके इसको छोड़ देते हैं, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि दोस्तों कन्वर्सेशन का कंट्रोलर है तो हमें कन्वर्सेशन के डेटाबेस में एंट्री करना है, फिर उसके बाद गेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसका स्कीमा को जो हम लोगों ने मॉडल्स बनाया है वहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। तो कॉन्स्ट कन्वर्सेशन मॉडल रिक्वायर करा लेंगे, रिक्वायर कर लो वहाँ कहाँ से, इसके फोल्डर से। यहाँ पे चलेंगे हम लोग कंट्रोलर्स के अंदर, नहीं मॉडल्स के अंदर जाना होगा, मॉडल्स के अंदर जाके कन्वर्सेशन को हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग राउट्स में चलते हैं दोस्तों, conversation.js में जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट कन्वर्सेशन राउट्स, ये कंट्रोलर और = यहाँ पर भी रिक्वायर करा लेंगे हम लोग उसको, रिक्वायर यहाँ पे पाथ दे देंगे। कंट्रोलर्स में जाओ, कंट्रोलर्स में जाके कन्वर्सेशन को उठा लाओ। ठीक है, सेव कर दो। अब दोस्तों जो हमारा पहला एंड पॉइंट होगा वो हमारा होगा राउटर डॉट पोस्ट, जो हम लोग एक पार्टिकुलर कन्वर्सेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे, इसका API एंड पॉइंट डाल देंगे हम लोग। API एंड पॉइंट जो होगा हमारा ऐड कन्वर्सेशन डाल देंगे। उसके बाद फिर क्योंकि हमारा मिडिलवेयर ऑथ इसमें चाहिए, हमें लॉग्ड इन यूज़र का ID सब जो भी हमारा डेटा है उसको चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग दोबारा फिर से डेटाबेस से फेच नहीं करेंगे कि कौन सा हमारा यूज़र लॉग इन है। तो हम लोग यहाँ पे से ऑथ को एज अ मिडिलवेयर पास करेंगे ताकि हमारा request.user हम लोग फेच कर सके। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, request.user में उस पार्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र का डिटेल ले रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए request.user में हम लोगों ने await user model dot find by id है और ये find by id करके उसका लॉग्ड इन यूज़र का हमें डेटा दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दोस्तों यहाँ वापस चलेंगे, ऑथ को एज ए मिडलवेयर पास करेंगे और कन्वर्सेशन कंट्रोलर डॉट
ऐड कन्वर्सेशन जो हम लोगों ने वहाँ पर फंक्शन बनाया था इसको पास कर देंगे। अब इसके अंदर चलेंगे दोस्तों, अब हम लोग को यहाँ पे जाना है और दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग करेंटली लॉग्ड इन यूज़र का आईडी ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट, क्योंकि हम लोग देखो अगर ये मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो जो भी मैं मैसेज करूँगा तो सेंडर तो मैं ही हूँगा ना, जो भी मैं मैसेज करूँगा, जो भी कंटेंट अगर या जो भी मैं अगर सपोज़ कि अगर मैं कन्वर्सेशन बना रहा हूँ तो अगर सेंडर तो मैं ही रहूँ ना। आप अगर अपना व्हाट्सएप ओपन करो, उसमें जो भी मैसेज आप सेंड करोगे तो सेंडर तो आप ही होगे ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे सेंडर को ले लेना है। सेंडर आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ओके एक सेकेंड, ये क्या आ गया, रिक्वेस्ट डॉट, ये क्यों हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। देखिए रिक्वेस्ट डॉट यूज़र क्योंकि हम लोगों ने ऑथ डॉट जेएस में बना रखा है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो ये हमें पूरा इसका डिटेल दे देगा। और फिर अब हम लोग यहाँ पे जा करके रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आई डी, तो हमें यहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र का सेंडर जो आईडी है वो ले लेगा। उसके बाद फिर कौन सा हमें मतलब यूज़र को ऐड करना है उस कन्वर्सेशन में, क्योंकि अगर आपको कन्वर्सेशन का मॉडल दिखाऊं तो देखो कन्वर्सेशन के मॉडल में क्या है, ये सिर्फ मेंबर्स का एक लिस्ट है जो हम लोग उसमें डाल रहे हैं कि कौन कौन सा मेंबर है जो यूज़र रेफरेंस टेबल है, कौन कौन सा मेंबर उसमें जा रहा है, कौन कौन सा यूज़र उसमें जाएगा। तो ये हम एक एरे बना करके सिर्फ मेंबर्स के फील्ड में डाल रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या, एक तो हमें यूज़र मिल गया जो मेरा लॉग्ड इन आईडी है वो मिल गया, और एक कौन सा यूज़र के साथ मैं उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो उसका यूज़र का आईडी हमें देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी में उसको ले लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बॉडी में उसका लेट रिसीवर आईडी को गेट कर लूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है, और मैं बॉडी में भेजूँगा रिक्वेस्ट के साथ। तो अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, तो अब चलिए अब हम लोग एक नया डेटा बनाते हैं। तो यहाँ चलेंगे लेट, उसके बाद फिर न्यू कन्वर्सेशन इज इक्वल टू न्यू देंगे। उसके बाद फिर हमारा जो होगा कन्वर्सेशन होगा, ठीक है, कन्वर्सेशन मॉडल। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और क्योंकि हमारा कन्वर्सेशन के मॉडल में मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, हमारा मेंबर्स नाम करके फील्ड है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और मेंबर्स करेंगे। मेंबर्स इज इक्वल टू उसमें हम लोग एरे डालेंगे, ठीक है, एरे है क्योंकि हमारे मेंबर्स एरे है। उसका पहला आइटम क्या देंगे, सेंडर आईडी डाल देंगे, सेंडर आईडी। और फिर जो दूसरा आइटम क्या देंगे, जो हमारा रिक्वेस्ट आईडी आ रहा है, मतलब सॉरी जो हमारा रिसीवर आईडी आ रहा है, तो हम लोग रिसीवर आईडी को एज अ सेकेंड आइटम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ऐड न्यू बनाने के बाद, ओके यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होगा। उसके बाद फिर अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे और अवेट कर देंगे, अवेट न्यू कन्वर्सेशन, न्यू कन्वर्सेशन। देखो ये आई ओ हो गया है, एन डालना होगा हमें यहाँ पे, तो न्यू कन्वर्सेशन डॉट सेव कर देंगे, ठीक है, डेटाबेस में, ताकि हमारा सेव हो जाए। अब उसके बाद अब हमें रिक्वेस्ट भेज देना होगा जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में मैसेज शो करवाना है। तो जस्ट इसके नीचे आकर के हम लोग क्या करेंगे, res.status200.json भेज देंगे, मैसेज में डाल देंगे एडेड सक्सेसफुली, और हमारा कन्वर्सेशन जो है वो उसमें हम लोग न्यू कन्वर्सेशन को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से हमारा एक कन्वर्सेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम है, सॉरी दोस्तों गलती से हो गया, ये रिक्वेस्ट मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। मैं अब इसको सेव करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, हमारा दोनों बैकएंड प्रोजेक्ट विद रनिंग पोर्ट 8000 भी सक्सेसफुली हो गया और MongoDB डेटाबेस भी कनेक्टेड हो गया। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डेटाबेस में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास करंटली जो यूज़र है वो सिर्फ एक है। तो चलो हमें जिसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो एक और यूज़र को हम लोग रजिस्टर करवा देते हैं। तो पोस्टमैन पे चलेंगे, ये रजिस्टर वाला हमारा एक API है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, लॉगिन मैं करा लूँगा। ओके चलो छोड़ो, रजिस्टर कर लेते हैं पहले। तो देखो रजिस्टर है यहाँ पे, दानिश नाम का है, ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ, तो डेटाबेस में इसी नाम का डेटा है हमारा। मोबाइल नंबर में क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग एक मोबाइल नंबर से नहीं मल्टीपल रजिस्टर कर सकते। तो इसका मोबाइल नंबर 899 है और इसका नेम को मैं शुभम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे से कुछ जाऊँगा या कुछ और नेम डाल दूंगा, शुभम, ठीक है, शुभम कर दिया। पासवर्ड सेम रखेंगे ताकि हमें याद रहे, और प्रोफाइल पिक का जो लिंक है वो सेम रखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। जैसे मैं सेंड करूँगा तो अब आप देखो यहाँ पे मैसेज में देख रहा है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और न्यू यूज़र का जो डिटेल है, नेम है, शुभम है, मोबाइल नंबर है, ये सब है। तो अब अगर मैं आपको डेटाबेस में जाके दिखाऊँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो जैसे रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे शुभम का ID दिख रहा है। तो दोस्तों शुभम का ID मुझे दिख गया। तो चलो मैं क्या करता हूँ, दानिश के ID से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे लॉगिन API जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, यहाँ पे बॉडी में जाऊँगा। बॉडी में आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर है, ये दानिश वाला जो ID है उसका मोबाइल नंबर है, और पासवर्ड जो है हमारा 12345, ठीक है। तो ये अभी सपोज ये डमी डेटा है,
तो मैं अब इसको सेंड करता हूँ। जैसे मैं सेंड करूँगा तो देखो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब कुकीज़ में हमारा एक डेटा हमारा स्टोर हो चुका है। ओके, तो ये मुझे दानिश का आईडी दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक नया टैब ओपन करता हूँ। उसके लिए हम लोग को राउट्स को बनाना होगा। तो राउट्स तो हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैं राउट्स conversation.js में जाऊँ तो ये हमारा ऐड कन्वर्सेशन राउट्स बना चुके हैं, बट इसको हम लोग अभी तक index.js में बताए नहीं है कि हमारा वो हम लोगों ने कन्वर्सेशन के लिए भी राउट बना लिया है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, सेम यूज़र राउट्स की तरह कॉन्स्ट लिखेंगे, कन्वर्सेशन राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर करा लेंगे वहाँ से, और फिर हम लोग यहाँ पे डॉट 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 ओके, यहाँ पे सिर्फ डॉट देना है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, राउट्स में जाएंगे और फिर कन्वर्सेशन में इस कन्वर्सेशन राउट्स को कॉपी करेंगे और सेम यहाँ पे चलेंगे ऐप डॉट यूज़ डाल देंगे इसके जस्ट नीचे, और यहाँ पे API/conversation, ठीक है, /conversation डाल देंगे। इससे हम लोग उसका API एंड पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट में कन्वर्सेशन राउट्स को पास कर देंगे, सेव कर देंगे। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, API कन्वर्सेशन इसी तरह से एक नया टैब बनाता हूँ और यहाँ पर जाकर बाकी पुराने को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ से अब API को हटाते हैं, प्रोडक्ट्स को। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमारा जो लोकल होस्ट है वो हमारा, आप लोग देखो हमारा किस पोर्ट पे चल रहा है, 8000 पोर्ट पे। चलो ठीक है, अब API हो गया है कन्वर्सेशन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कन्वर्सेशन को यहाँ चलूँगा API/conversation। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा कमांड उसके अंदर चलेगा तो इसके बाद कन्वर्सेशन राउट्स में हमारा ऐड कन्वर्सेशन भी है। तो ठीक है, तो ऐड कन्वर्सेशन को भी हम लोग को API एंड पॉइंट पे डालना होगा। हाँ चलेंगे, ऐड कन्वर्सेशन डाल देंगे। और यहाँ पे पोस्ट मेथड है, तो ये मैं अगर आपको कोड दिखाऊं तो ये हमारा पोस्ट मेथड है। तो हमें पोस्ट मेथड को सिलेक्ट करना होगा। तो ये जाएंगे, पोस्ट करेंगे, और बॉडी में जैसा मैंने बताया था, बॉडी में हम लोगों को रॉ को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट के बाद जेसन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद बॉडी में हम लोग को क्या रिसीव कर रहे हैं दोस्तों, कोड में आप लोगों ने देखा होगा, बॉडी में हम लोग जो है वो रिसीवर का आईडी ले रहे हैं, ठीक है। तो रिसीवर का आईडी, सपोज मैं दानिश के आईडी से भी लॉग इन हूँ, सपोज क्या हूँ ही दानिश के आईडी से लॉग इन हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक कन्वर्सेशन मैं क्रिएट करूँ जो शुभम के साथ मैंने बनाया, जो शुभम के अभी जो रजिस्टर करवाया ना, तो उसका मैं चैट स्टार्ट करना चाहता हूँ, कन्वर्सेशन। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और बॉडी में उस शुभम का आईडी भेज दूंगा। तो मैं चलता हूँ अपने MongoDB डेटाबेस में, शुभम का आईडी जो वो कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ से मैंने इसका कॉपी किया आईडी। अब मैं यहाँ चलता हूँ अपने पोस्टमैन पे, और यहाँ पे क्योंकि हम लोग को जो जिस की नेम से रिसीव कर रहे हैं सेम नेम होना चाहिए, तो रिसीवर आईडी स्पेलिंग सेम होना चाहिए, RECEIVER ID, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे RECEIVER ID, रिसीवर आईडी, और फिर हम लोग उसका आईडी दे देंगे। तो शुभम का आईडी हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब मैं जैसे इसको सेंड करूँगा ओके, उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कुछ, कि अगर मैं चैट ऐप पे आऊँ इसके, तो एक ही हमारा डेटा अभी कलेक्शन यहाँ पे यूज़र्स का, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही इसको सेंड करूँगा रिक्वेस्ट को 1 2 3, तो अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज जो हमें यहाँ पे एडेड सक्सेसफुली कन्वर्सेशन में मेंबर्स का, देखो ओके ये नल हो गया है। ये नल मतलब ये रिसीवर आईडी नहीं लिया। एक मिनट मुझे चेक करना होगा ये नल क्यों हुआ है। यहाँ जाएंगे और ये रिसीवर आईडी है, कॉपी करता हूँ यहाँ से, डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ रिसीवर। ओके स्पेलिंग शायद डिफरेंट हो गया था, सॉरी माय बैड, मैंने बोला ही और मैंने ही गलती कर दिया। तो रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखो कन्वर्सेशन बन चुका है, लेकिन इस मेंबर्स में एक ऑब्जेक्ट आ गया है जो लॉग्ड इन यूज़र का है और एक नल आ गया है, मतलब ये रीड नहीं कर पाया। तो मैं क्या करता हूँ उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी गलती से वो डेटा वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास अभी इस कन्वर्सेशन में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। चलो भाई, अब मैं फिर से यहाँ चलता हूँ। अब स्पेलिंग सही करने के बाद मैं इसको सेंड करता हूँ। तो जैसे मैं सेंड करूँगा तो अब आप देखो एडेड सक्सेसफुली कन्वर्सेशन मेंबर्स है। उसके बाद फिर यहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र का आईडी है, और ये वाला जो आईडी हम लोगों ने भेजा 2E709 ये ऐड कर दिया। तो अब मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊँ तो अब आप देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है, और मेंबर्स को मैं जैसे ओपन करूँगा तो दोनों का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक पार्टिकुलर कन्वर्सेशन क्रिएट करेंगे। अब हम लोग को दोस्तों गेट करना है, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे और हम लोग को एक और राउट्स बना लेंगे, जिसके लिए हम लोग को सारा कन्वर्सेशन का लिस्ट हमें लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, तो एक्सपोर्ट्स डॉट गेट कन्वर्सेशन एसिंक्रोनस होगा हमारा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे जाएंगे और ट्राई कैच ब्लॉक बना देंगे। कैच के लिए हमेशा TYR हो गया है, ट्राई,
और यहाँ पे हम लोग को कैच कर लेना होगा एरर को, यहाँ जाएंगे पेस्ट कर देंगे कैच को। और फिलहाल अभी क्या करते हैं, समथिंग लेट ए इज इक्वल टू 0 इसको अभी डिफाइन कर देते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे गेट कन्वर्सेशन तो अब हम लोगों ने बना लिया, अब इसके लिए राउट्स बनाते हैं। तो कन्वर्सेशन डॉट जेएस में जाएंगे, राउटर ओके वेट राउटर डॉट गेट, क्योंकि ये हमारा गेट मेथड होगा। और यहाँ पे अब हम लोग स्लैश और गेट कन्वर्सेशन, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे auth को डाल देंगे, auth को एज अ सेकेंड वेयर मिडिल वेयर डाल देंगे ताकि हमें उसका लॉग्ड इन यूज़र का आईडी मिले। और कन्वर्सेशन कंट्रोलर डॉट ऐड गेट कन्वर्सेशन इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। तो अब हमारा गेट कन्वर्सेशन मेथड कॉल होगा। चलिए अब हम लोग इसको कंट्रोलर फंक्शन में इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें वही सब लिस्ट गेट करना है जिसके मेंबर्स के लिस्ट में मेरा मतलब लॉग्ड इन यूज़र हो। सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखाता हूँ, तो ये देखो ये है हमारा कन्वर्सेशन का। तो जो लॉग्ड इन यूज़र होगा उसी का ना, जो उसने जिससे बात किया होगा, ठीक है, तो उसने जिससे भी बात किया होगा तो उसका वो उस एरे लिस्ट में होगा आईडी, ठीक है, एरे लिस्ट में तो आईडी होगा ज़रूर। तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड करूँगा कि भाई कन्वर्सेशन स्कीमा में जाओ, इसके स्कीमा में, और मेंबर्स के लिस्ट में जितना भी हमारा एरे है उसमें फाइंड करो कि अगर उसमें एक भी आईडी मेरा रहा उस मेंबर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो भाई मेरा कन्वर्सेशन है। तो ये चीज़ हम लोग फेच करेंगे। तो हम लोग चलते हैं कंट्रोलर्स में। तो सबसे पहले खुद का आईडी मतलब जो लॉग्ड इन यूज़र है उसका आईडी ले लेते हैं। तो लेट लॉग्ड इन आईडी इज इक्वल टू हम लोग जाएंगे और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी ले लेंगे, ठीक है, ये मेरा आईडी हो गया, लॉग्ड इन यूज़र का आईडी हो गया। अब चलो अब मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ। तो लेट कन्वर्सेशंस इज इक्वल टू अवेट कन्वर्सेशन मॉडल डॉट फाइंड करो भाई, इसमें मैं ऑब्जेक्ट बना लूँगा। अब फाइंड किस बेसिस पे करूँगा कि मेंबर्स जो है, मेंबर्स में हमारा एक जो लिस्ट है उसमें मैं क्या जाऊँगा, मेंबर्स में यहाँ जाओ और फिर डॉलर इन मतलब इनमें से जितने भी जो हमारा एरे है, एरे में हम लोग अगर कोई भी एक पार्टिकुलर आईडी को खोजना है तो हम लोग कैसे लेते हैं, तो ये इस प्रकार लेते हैं। तो IN और फिर उसके बाद जाएंगे और यहाँ पे एरे देंगे और उसमें लॉग्ड इन आईडी पास कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग इसका गेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स में मैसेज भेजेंगे कि मैसेज फेज सक्सेसफुली कन्वर्सेशंस, और जो भी हम लोग का लिस्ट आए कन्वर्सेशन वो हम लोग पास कर देंगे, सेव करेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और राउट्स में जाऊँगा और गेट कन्वर्सेशन को कॉल करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्टमैन पे जाता हूँ। पोस्टमैन पे जाने के बाद यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ पूरे एंड पॉइंट को, यहाँ जाऊँगा नया टैब ओपन करके पेस्ट करूँगा। अब ऐड कन्वर्सेशन को हटा के हम लोग को सिर्फ गेट करना है, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेंड करूँगा, जैसे मैंने सेंड किया तो अब आप देखो मैसेज फेच सक्सेसफुली कन्वर्सेशन में आ गया हमारा। यहाँ पे ये देखो आईडी कन्वर्सेशन का तो आईडी आ गया। अब जो मेंबर्स जो हम लोगों ने डाल रखा है, क्योंकि एक ही कन्वर्सेशन हम लोग का बना है अभी, तो मेंबर्स तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स जो है वो हमारा जो आईडी है, मेंबर्स का आईडी स्टोर कर रखे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, इस मेंबर्स का डिटेल भी चाहिए, इस मतलब इस पार्टिकुलर आईडी का भी डिटेल चाहिए, तभी ना हमको वहाँ पे इमेज शो करवा पाएंगे, उसका यूज़र का नेम शो करवा पाएंगे। तो हमें यहाँ पे पॉपुलेट करना होगा। ये आईडी तो हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पॉपुलेट करना होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इसको रेफरेंस करवाया था। ये देखो हम लोगों ने रेफरेंस करवाया था यूज़र से, ताकि स्टोर तो हम लोग करा देंगे। देखो मेंबर आईडी में अगर हम लोग को सिर्फ आईडी स्टोर कराना होता तो हम लोग सिंपल सा इसका स्ट्रिंग, इस एरे में स्ट्रिंग डाल करके 2 स्ट्रिंग डालते हैं इस एरे के अंदर, तो हम लोग उसका आईडी स्टोर करा देते। लेकिन हम लोग फिर पॉपुलेट नहीं कर पाते। इसका एक रेफरेंस करने का यही फ़ायदा है कि अगर हम लोग उसको टेबल से उसके आईडी को रेफरेंस करा देंगे तो डॉट पॉपुलेट मेथड यूज़ करके हम लोग उस टेबल के अंदर जितना भी उसका डेटा है, उससे रिलेटेड उस आईडी का डेटा है, वो हम लोग फेच कर सकते हैं। तो हमें दोबारा डेटाबेस क्वेरी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डॉट पॉपुलेट लगाएंगे, पॉपुलेट, और कौन सा फील्ड आपको पॉपुलेट करना है, तो यूज़र के स्कीमा में चलेंगे हम लोग, यूज़र के स्कीमा में चलेंगे। इनमें से कौन सा फील्ड आपको पॉपुलेट करना है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो कन्वर्सेशन स्कीमा जो है उसमें यूज़र है ना, ये वाला जो हमारा यूज़र है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों और controllers.js में जाएंगे, सॉरी conversation.js में कंट्रोलर्स के यहाँ पे पॉपुलेट में मेंबर्स। सबसे पहले तो हम लोग को इस मेंबर्स के थ्रू कर दो भाई, इस मेंबर्स का सारा डिटेल पॉपुलेट कर लो। मेंबर्स मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा ये देखो मेंबर्स क्या है, इस कन्वर्सेशन मॉडल का, कन्वर्सेशन हमारा जो स्कीमा है उसमें एक फील्ड है मेंबर्स,
उसका हम लोग पॉपुलेट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, तो जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखोगे मैं फिर से इसको सेंड करता हूँ 1 2 3। तो जैसे मैं सेंड करूँगा तो अब आप देखो इस मेंबर्स में जितने भी हमारे पास थे डेटा तो वो पॉपुलेट कर गया। अब वो सिर्फ आईडी, उससे आईडी ना दिखा कर करके इसका पूरा डेटा मुझे दिखा रहा है। तो देखो इसका सेंडर का आईडी मुझे दिखा रहा है, पूरा डेटा दिखा रहा है, मुझे दानिश दिखा रहा है, उसका पासवर्ड दिखा रहा है, सारा चीज़ दिखा रहा है, नेम शुभम दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, सारा चीज़ पासवर्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पॉपुलेट करेंगे। तो यही फ़ायदा होता है रेफरेंस करने का। अदरवाइज़ तो हम लोग तो डायरेक्टली स्ट्रिंग का वैल्यू दे देंगे अरे में, और उसमें 2 स्ट्रिंग सेव करा देंगे जिसमें उसका आईडी डाल देंगे बस। तो उस टाइम हम लोग रेफरेंस नहीं करवा, मतलब पॉपुलेट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ़ायदा होता है पॉपुलेट करने का और रेफरेंस करवाने का भी। तो इस तरह से पॉपुलेट कर लिए। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड जो आ रहा है हमारा ये अननेसेसरी है, हमें पासवर्ड का कुछ नहीं लेना देना है। हमारे पूरे एप्लीकेशन में हमें किसी दूसरे के पासवर्ड से क्या लेना देना। तो हम लोग क्यों गेट करना चाहते हैं, क्यों इसको भेजेंगे जबकि ये पासवर्ड से कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये हमारा हैश्ड पासवर्ड है तो, लेकिन हमें नहीं भेजना है इसको पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और फिर यहाँ पे -पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड उस फील्ड का नेम डालना है, ठीक है। और एक सेकेंड इसको हमें यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमा डाल के देना होगा, कॉमा डाल के यहाँ पे -पासवर्ड सेव कर देंगे। अगर एक, क्योंकि ये डिफरेंट स्कीमा का फील्ड है इसीलिए हमें यहाँ पे कॉमा दे के करना होगा। अगर सेम का होता तो हम लोग इसमें स्पेस डाल के देते हैं। तो मैं सेव करता हूँ। तो अब आप देखोगे जो पासवर्ड पहले आ रहा था मैं फिर से सेंड करता हूँ, तो अब यहाँ पे पासवर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, प्रोफाइल पिक क्रिएटेड एट अपडेटेड एट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पूरे डेटा को गेट करेंगे और वहाँ पे अपना जो भी पार्टिकुलर कन्वर्सेशन होगा उसको वहाँ पे शो करवाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का गेट कन्वर्सेशन और ऐड कन्वर्सेशन से रिलेटेड जितने भी APIs थे वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग कल दोस्तों हम लोगों ने मॉडल्स बनाया है मैसेज.js, इस मैसेज का स्कीमा में हम लोग डेटा को एंटर करेंगे। कन्वर्सेशन, देखो कन्वर्सेशन भी हम लोगों ने बना लिया अब बस, और सेंडर का भी हो गया हम लोग का। और हम लोग को क्या करेंगे, बॉडी में मैसेज सेंड करेंगे और बाकी सारा चीज़ ईजी हो जाएगा हम लोग का। तो इसी तरह से कल के वीडियो में हम लोग 2 राउट्स बनाएंगे इससे रिलेटेड, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा बैकएंड से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है। और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेंबरशिप स्टार्ट होता है ₹59 से और ₹89 वाले। तो 2 मेंबरशिप हमारे चैनल में ऑन है। तो इन दोनों में से जो भी आप लोग मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग ले करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए यूनिक प्रोजेक्ट लाता रहूँगा और अच्छे से उसे समझाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।